श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 22 फरवरी गुरुवार का दिन। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने तुलसी की मिट्टी से अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय को गुरुवार के दिन करते हो, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या चल रही हो, नौकरी की समस्या चल रही हो, या आपके घर में जो है सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में हमेशा आपकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके जीवन में किसी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो दोस्तों बस आपको तुलसी की मिट्टी से अचूक उपाय करना है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, और माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपके घर में दुख और दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, साथ ही आपको लेना है 1 कमल कट्टा, और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है, और 1 दीपक आपको तैयार करना है। गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। आटे का दीपक बनाओगे तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है, और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों इस उपाय को आपको जो है अपने घर पर ही करना है। आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब आप चले जाइए अपने घर के मतलब जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर आपको चले जाना है। सबसे पहले आपके पास जो कमल कट्टा है वो आपको तुलसी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप 11 बार मंत्र का जाप करोगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस कमल कट्टे को तुलसी के पौधे की जड़ में समर्पित कर दोगे। अब जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है और कच्चा दूध है, 1 चुटकी हल्दी को आपको कच्चे दूध में ही डाल देना है। अब आपको ये दूध आपको तुलसी के पौधे की जड़ में ही समर्पित करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सारा का सारा दूध आपको तुलसी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास दीपक है वो आपको दीपक प्रज्वलित करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाओगे, और थोड़ी सी आरती आपको कर देनी है। फिर इस दीपक को आपको तुलसी के पौधे के पास ही रखना है, थोड़ी दूरी पर रखना ताकि तुलसी माता को क्षति ना पहुँचे। उसके बाद आपको तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है ना, वहाँ से थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है। उसके बाद इस मिट्टी को आपको अपने घर के हर एक कोने में छिड़कनी है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप हर घर के कोने में छिड़क दीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हो गुरुवार के दिन, तो आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, और माता लक्ष्मी जो आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमारे घर में कभी भी दुख नहीं आते, कभी बीमारी नहीं आती, और ना ही हमें कभी पैसों की किल्लत होती है। तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो पर उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना, आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आप ले लीजिए, एक कटोरी में डाल लीजिए, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन है दोस्तों, उसे आप थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। फिर आपको जो है 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन से आपको शिवलिंग और जलाधारी पर बिंदी लगानी है। जो आपकी अनामिका उंगली होती है ना, सबसे छोटी वाली उंगली के जो पास वाली उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। तो अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग और जलाधारी पर जो है 7 बिंदी लगानी है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है।
तो आपको सबसे पहली जो बिंदी है वो आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी है, जलाधारी पर। जलाधारी का जो राइट साइड होगा वहाँ पर जलाधारी के राइट साइड पर गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको पहली बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो दूसरी बिंदी है वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर लगानी है। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड पर जलाधारी के, वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिक का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगानी है। अब आपको तीसरी बिंदी जो है आपको लगानी है पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको कहीं भी तीसरी बिंदी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगानी है। अब जो चौथी बिंदी है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर लगानी है। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं, तो आपको माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में मिल जाएगा। नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको चौथी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो पांचवी बिंदी आप लगाओगे वो आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी है। शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको पांचवी बिंदी लगा देनी है। अब जो छठी बिंदी है दोस्तों वो आपको जहाँ शिवलिंग होता है विराजमान, तो शिवलिंग के ऊपर आप देखना एक पात्र लटका हुआ होता है, जहाँ से बूंद बूंद पानी टपकता है, और उसमें जो है शिव जी की 5 बेटियाँ विराजमान होती हैं, जया, विशरा, सांवली वाली, दौतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको ये 5वीं बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। अगर वहाँ पर पात्र है तो ठीक है, अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है ऊपर, तो आपको ये जो छठी बिंदी है आपको जहाँ से नीचे जल बहकर गिरता है, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जहाँ से जल जो नीचे बहकर गिरता है एंड में जलाधारी का एंड होता है, तो वहाँ पर आपको छठी जो बिंदी है इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए जया, विशरा, सांवली वाली, दौतली, देव का स्मरण करते हुए आपको ये छठी बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। अब जो दोस्तों 7वीं बिंदी आप लगाओगे वो आपको लगानी है जैसे आप मंदिर से बाहर आओगे ना, तो आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे, तो आपको जो नंदी बाबा के दोनों सींग होते दोनों सींग के बीच आपको एक बिंदी जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। उसके बाद आपको बाबा से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, तो उस कार्य को बोलिए और इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र, 3 चावल के दाने। अब जो आप बेलपत्र लोगे, 3 चावल के दाने लोगे, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन है उसे थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। पानी डालकर आपको इस पीले चंदन को बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से आपको लेपन करना है अनामिका उंगली से। जो आपकी अनामिका उंगली होगी उस उंगली से आपको लेपन कर देना है तीनों पत्तियों पर पीले चंदन से। फिर आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं वो तीनों चावल के दाने एक एक पत्ती पर, तीनों पत्तियों पर एक एक चावल का दाना आपको रख देना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल जो है सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आपको जो आपने जो बेलपत्र है, बेलपत्र पर जो लेपन किया है चंदन से और 3 चावल के दाने रखे हैं, वो आपको अपने हाथ पे रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर। फिर आपको महादेव से मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए। चाहे दोस्तों आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको छोटा सा अचूक उपाय करना है। फिर आपको महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहकर आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य करके देखिएगा, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।